आज स्पेशल रिपोर्ट में बात देश के दो बड़े चेहरों की, देश के दो बड़े विवादों की। आज देश को मेडल दिलाने वाले कुश्ती के खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। दुनिया में तिरंगे का नाम रोशन करने वाली धाकड़ बेटियां अपने ही मुल्क में अपनी ही सरकार से इंसाफ के इंतजार में दिल्ली की सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार की तरफ से एक्शन वाला हंटर अभी तक चला नहीं है। वहीं बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर बवंडर मचा हुआ है। आखिर कंट्रोवर्सी के पीछे की स्टोरी क्या है, देखें। खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया, या और किसने किया? आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गई। देश में पिछले 24 घंटों से इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द दो बड़ी कंट्रोवर्सी घूम रही है। विवादों में घिरे इन्हीं दो कैरेक्टरों के बारे में अब लोग जानना चाहते हैं। मतलब विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है? नाम धीरेंद्र शास्त्री, पहचान बागेश्वर सरकार, आरोप अंधविश्वास फैलाना। नाम बृजभूषण सिंह, पहचान अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ, आरोप खिलाड़ियों का शोषण। एक आस्था की दुनिया का बड़ा नाम है तो दूसरा चेहरा राजनीति की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसे यूं समझिए, पर्ची वाले बाबा को लेकर किया जाने वाला दावा आज विज्ञान के लिए बहुत बड़ी पहेली है। इसी पहेली को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर सरकार को खुला चैलेंज किया है। चैलेंज ये कि नागपुर में आकर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करें और 30 लाख रुपए ले जाएं। संस्था का आरोप यही है कि धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के नामी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मांग यही है कि जब तक बृजभूषण सिंह कुर्सी नहीं छोड़ते हैं या फिर कुर्सी से हटाए नहीं जाते, दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी प्रचंड सर्दी में खुले आसमान के नीचे धरना जारी रखेंगे। बृजभूषण पर लगे यौन शोषण की सच्चाई क्या है? क्या दिव्य शक्ति वाला चैलेंज कबूल करेंगे बाबा? अब आप दो नामी चेहरों के साथ बड़े गहरे विवाद को समझ गए होंगे। सबसे पहले कंट्रोवर्सी में घिरे पर्ची वाले बाबा की फाइल खोलते हैं। दिव्य शक्ति का रहस्य जाल, पर्ची वाले बाबा की पहेली। कैमरे के सामने बागेश्वर सरकार जब अपनी दिव्य शक्ति की नुमाइश करते हैं तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आंखों देखी पर यकीन नहीं होता, लेकिन दिव्य दरबार लगाने वाले बागेश्वर बाबा की शक्ति आज विज्ञान के लिए खुला चैलेंज है। हजारों की भीड़ में बाबा एक नाम पुकारते हैं। इसका मतलब यही है कि दिव्य दरबार में अर्जी लग गई। दावा किया जाता है कि दिव्य दरबार में मौजूद अलौकिक शक्ति ही अर्जी का नाम बागेश्वर सरकार को बताती है। इसके बाद कैमरे पर जो दिखता है और जो लोगों को सुनाई देता है उसे चश्मदीद चमत्कार मान लेते हैं। बिंद इतना ही नहीं है जो जलानो। अच्छा बहन, अच्छी आई, माइक ले लो बहन जी। जी, और कुछ पूछेंगे? पढ़े लिखे हैं आप? यहाँ किसी को बताया तो नहीं है? पढ़ो। उन्नति होगी, केवल आशीर्वाद लेने आई हैं, प्रश्न नहीं पूर्व में सोचा था, बाद में अर्जी भाई की बताएंगी, जॉब हो जाएगी, पूर्ण कृपा होगी, आशीर्वाद है। हाँ या ना? और आप इसीलिए वहां से चलकर आना इसीलिए नहीं चाहती थी कि क्या पता पर्चा सही है कि नहीं। पर्चा लिखना देखना है क्या वही बोलते हैं जो आता है या जो बोलते हैं या नहीं।
बहुत सही। बराबर हाँ या ना? हाँ सही है। तो यही है बहन। हाँ हाँ, हमारे बब्बाजू बहुत खतरनाक मम्मी है को बहन। बुला ले अपनी को। अब रन दो आशीर्वाद। बेटा तू आ जा, ये जो गमछा डाले बालक अभी अभी। बाबा अर्जी लगाने वाले श्रद्धालु के मन की बात जान लेते हैं। बिना कुछ बताए अंतर्यामी की तरह श्रद्धालु की सारी परेशानी जान लेते हैं और फिर लोगों की अर्जी पर्ची पर लिख देते हैं। सब कुछ कैमरे पर होता है, यहाँ तक कि बाबा उस पर्चे पर ही इलाज बता देते हैं। कौशल नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, आप नहीं। दूसरी वाली एलईडी के पीछे कौशल, क्या बात है? बाबा हमारी नौकरी जो है छूट गई है, तो हमारी नौकरी छूट गई है। काय में काम करते थे? पहले प्राइवेट कंपनी में थे। अब हमारे ससुर जी हमको जो है कोऑपरेटिव बैंक में सचिव की नौकरी दिला रहे हैं। काय में? सचिव की, कोऑपरेटिव बैंक में सचिव की। ठीक है। डॉक्यूमेंट सब जमे हो गए हैं। और बोलो। और हमारी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं स्पेशली, उन्होंने सपना देखा हमने है। लिखा आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। माँ परेशान है, माता जी की अर्जी ही स्वीकार हुई है, उन्हीं ने भेजा। जी माँ जी माँ जी जी। और उनके सपने में सन्यासी बाबा भी गए। जी जी बाबा जी, गुरु जी, गुरु जी। समझ गए? उनको काढ़ा भी दिया, जो है आदेश भी दिया। पर्ची वाले बाबा, कितना सच कितना झूठ।